श्रित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामृगाङ्गसङ्गम् श्री राधा मुकुन्द युगलं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगं कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरवो वरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनीसवर यदुपतिदास अनन्या जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बहुएक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कल भगवान विष्णु की मोहिनी रूप लीला जिसे शंकर जी मोहित हुए वो सुनाया। उस लीला की फलश्रुति रह गई थी। 3 श्लोक में उसकी फलश्रुति है, वो मैं आज आपको सुनाऊंगा। श्री शुक उवाच इति ते अभिहितः तात विक्रमः सारंगधन्वनः सिन्धोः निर्मथने येन धृतः पृष्ठे महाचलः। सारंगधन्वनः विक्रमः। सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु जी विक्रमः, उनके पराक्रम, उनके चरण की उनकी लीला अभिहितः तात। ये परीक्षित मैंने आपसे कह सुनाई। कहे सारंग धनुषधारी विष्णु जी कौन है? कहे येन धृतः येन सिंधोः निर्मथने, जिनके द्वारा सिंधु मंथन समुद्र मंथन के समय में महाचलः पृष्ठे धृतः, इस महाचल को कच्छप रूप से उन्होंने अपने पीठ पर धारण किया था। ये वही महान कृष्ण जी हैं जिनकी लीला मैंने आपको सुनाई। कीर्तयतो अनुशृण्वतो नरिष्यते जातु समुद्यमः क्वचित्। एतत्, इस लीला का मुहुः कीर्तयतो, बार बार कीर्तन करने से, बार बार गायन करने से, अनुशृण्वतो, बार बार सुनने से, समुद्यमः क्वचित् जातु नारिष्यते, किसी भी व्यक्ति का कहीं भी कोई उद्यम निष्फल नहीं होगा। जो इस चरित्र को सुनता है, कहीं क्यों होगा, क्यों नहीं हो, है ना? इसका भी एक कारण है। यत उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम समस्त संसार परिश्रमापहम।
जो पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का वर्णन करना, उनका श्रवण करना, संसार के सारे पापों का, सारे कर्मों का अपहरण करना है, न नष्ट करने वाला ही है। संसार के सारे परिश्रम का, परिश्रम किसके लिए? विभिन्न कर्मों के लिए, विभिन्न उद्योगों के लिए जो परिश्रम करता है तो कभी वो सारा नष्ट हो जाता है। असत अवह्य अविषयम अंग्री, असत अविषयम अविषयम अंग्री। असत यानी जो लोग दुष्ट हैं, जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान की पूजन आराधन नहीं करते, उनके लिए भगवान का चरण उनका विषय नहीं हो सकता। वो भगवान के चरण को प्राप्त नहीं कर सकते। असत अविषय अविषयम अंग्रे, प्राप्त कौन कर सकते हैं? भावगम्यम, भक्ति भाव से युक्त होकर के जो भगवान की आराधना करता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है। देख लीजिए, यहीं पर उदाहरण है कि कपट युवती बेसो मोहयन्यः सुरारी। भगवान श्री कृष्ण ने, श्री वासुदेव ने, श्री विष्णु जी ने मायापूर्ण जो मोहिनी रूप धारण किया, इससे मोहयन्यः सुरारी, राक्षसों को मोहित करके प्रपन्नान अमर वरयान, अपने शरणागत देव समूह को, देवगणों को सिंधु मध्यम अमृतम, सिंधु मध्यम अमृतम अनासयत, उन्होंने सिंधु मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। क्योंकि ये देवता उनके शरणागत थे और ये विमुक्त थे, लक्षण मुक्त थे, इसलिए उनको मोहित करके इन्होंने बढ़िया सुंदर अमृत का पान देवताओं को कराया। तम अहम उपसृता नाम कामपूरम, तम अहम उपसृता नाम, कहे मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी, अहम उपसृता नाम, जो भगवान के चरणों के पास पहुँच जाएगा, जो भगवान के चरणों की आराधना करेगा, कामपूरम, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसे भगवान को नतोऽस्मि, मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। ऐसा श्री सुखदेव जी ने कहा। यह है फलश्रुति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखिए, मनवंतरों की कथा ही चल रही थी। चौथे मनवंतर की कथा आई तो गजेंद्र मोक्ष लीला के लिए विक्षेप हुआ। छठे मनवंतर की कथा आई तो उसमें समुद्र मंथन की लीला आ गई। तो कहते हैं अब उस क्रम को जो रुक गया था उसको आगे बढ़ाते हैं। आगामी मनवंतर सप्तम मनवंतर है और आप लोगों को ये मालूम है यह सप्तम मनवंतर ही चल रहा है। ये तो इस मनवंतर के बारे में, इसके मनु कौन हैं, ये सब इसके ऋषि कौन हैं, इनके देवता कौन हैं और इनके इस मनवंतर में अंशावतार से या विशेषावतार से भगवान का क्या रूप है। मनु विवस्वतः पुत्रः श्राद्ध देव इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो यत यह ततपत्यानि मे शृणु। मनु विवस्वतः पुत्रः, विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव ही इस मनवंतर के मनु हैं। श्राद्ध देव की को ही विवस्वान के पुत्र होने के नाते इन श्राद्ध देव को ही वैवस्वत जाना जाता है, कहा जाता है। वैवस्वत, वैवस्वत कहा जाता है इसलिए कि ये विवस्वान से उत्पन्न हुए हैं। वैवस्वत कहा जाता है। वास्तव में इनका नाम श्राद्ध देव है। मनु विवस्वतः पुत्रः श्राद्ध देव इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो। ये सप्तम मनवंतर है और यही वर्तमान में चल रहा है। सप्तमो वर्तमानो यह तत अपत्यानि में शृणु। अब मैं इनके संतानों की बात आपको बताता हूँ, आगे आप सुनिए। इनके पुत्र कितने हैं?
इक्ष्वाकुः नभगश्च एव धृष्टः सरयातिः एव च नरिष्यन्तोऽथ नाभागः सप्तमो दिष्ट उच्यते करुषश्च प्रखरश्च दशमो वसुमान् स्मृतः मनोः वैवस्वतस्य एते दश पुत्राः परन्तप। परंतप जानते हैं ना, पर माने शत्रु, शत्रुओं को ताप देने वाले शत्रुदमन राजा परीक्षित जी परंतप। परंतप का अर्थात परीक्षित जी कहते हैं, परीक्षित जी इक्ष्वाकु नभग धृष्ट सरयाति नरिष्यंत नाभाग, सातवें पुत्र हैं दिष्ट, करुषश्च पृखध्रश्च, और 10वें पुत्र हैं वसुमान। ऐसा लिखा भी है, सप्तमों की जगह सप्तमों लिखा है, 10वां की जगह 10वां लिखा है ना। इक्ष्वाकु नभगश्चैव धृष्टा सरयातिः एव च नरिष्यन्तोऽथ नाभागः सप्तमो दिष्ट उच्यते, और करुषश्च पृखध्रश्च दशमो वसुमान वृतः अस्मृतः। ये सब कौन है? मनोः वैवस्वतस्य एते 10 पुत्राः। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं। आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा अश्विनो ऋभवो राजन इंद्र तेषाम पुरंदरः। कहते हैं इस मनवंतर के देवता कौन हैं? आदित्य हैं, वसु हैं, रुद्र हैं, विश्वदेव, मरुद्गण, अश्विनी कुमार और ऋभु। अश्विनो लिखा है यानी ये जोड़े में ही हैं। अश्विनी कुमार 2 भाई हैं, ये आपके दोनों नासा छिद्रों के मालिक हैं, है ना। अश्विनी कुमार घ्राणेन्द्रिय के मालिक हैं। मालिक यानी इनके अधिष्ठात्री देवता हैं, और ये दोनों एक ही माँ की संतान है। अश्विनो ऋभुओ और ऋभु जी, है ना। कहे राजन ये सब इस मनवंतर के देवता हैं। इंद्र तेषाम पुरंदरः, इस मनवंतर के इंद्र का नाम है पुरंदर। पुरंदर इनका नाम है इंद्र का। और इनके सप्तर्षि कौन हैं? कश्यपो अत्रि वसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्नि भरद्वाज इति सप्तर्षयः स्मृता। ये सप्तर्षि हैं इस मनवंतर के। फिर पढ़ दूं, कश्यप जी, अत्रि जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, गौतम ऋषि, जमदग्नि और भरद्वाज। यह इस मनवंतर के सप्तर्षि हैं। अत्रापि भगवत जन्म, इस मनवंतर के विशेषावतार कौन है? कहे अत्रापि भगवत जन्म कश्यपात अदितेः अभूत। कश्यप और अदिति से उत्पन्न हुए हैं इस मनवंतर के विशेषावतार। कहें कौन है? आदित्या नाम आवर्जो, सारे आदित्य नाम देवता नाम, सारे देवताओं के छोटे भाई हैं। सारे देवताओं के छोटे भाई हैं। इनके बाद अदिति का कोई पुत्र नहीं है। आदित्या नाम अवर्जो, सारे देवताओं के छोटे भाई हैं। विष्णु जी के अवतार हैं। वामन रूपतिक, वामन भगवान इस मनवंतर के विशेष अवतार हैं। संक्षेप मया उक्तानि सप्त मनवंतराणि ते। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, संक्षेप के रूप से मैंने आपको ये 7 मनवंतर अब तक बता दिए। संक्षेप तो मया उक्तानि सप्त मनवंतराणि ते। अब क्या बताएंगे? कहें भविष्याणि अति वक्ष्यामि विष्णोः शक्ति अन्विता शक्त्या अन्वितानि च। भगवान विष्णु की शक्ति से युक्त होकर के जो आगे के मनवंतर हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। भविष्याणि यथ भविष्यामि वक्ष्यामि। कहीं आगे के मनवंतर बताने के लिए थोड़ी सी कथा बता रहे हैं कि विवस्वतः द्वैजाये। कहें विवस्वान के 2 स्त्रियां हैं, 2 जाया, 2 स्त्रियां हैं।
विश्वकर्मा सुते उभे। ये दोनों विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं, दो इनकी पत्नियां हैं और दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। इनका नाम है संज्ञा छाया, एक का नाम संज्ञा दूसरे का छाया। संज्ञा छाया च राजेंद्र ये प्राक अभिहिते। तो कहते हैं परीक्षित जी, मैंने आपको इसके बारे में पहले बता दिया है, छठे स्कंद में इसकी कथा आई है, छठे स्कंद में इसकी कथा पहले भी आ चुकी है। इसीलिए कहा कि प्राक अभिहिते, तो पहले ही इसकी कथा मैंने आपको बता दी है। कहें कि एक तीसरी पत्नी का भी नाम आता है, तृतीयाम बड़वाम एके। तृतीया पत्नी इनकी बड़वा नाम से है, बड़वा नाम की इनकी तीसरी पत्नी है। लेकिन कुछ लोग इनको तीसरी पत्नी नहीं मानते। क्या मानते हैं? तस्तासाम संज्ञाम, ये उनकी पत्नी संज्ञा का ही दूसरा रूप हुआ। परिस्थिति जन्य संज्ञा ने ही बड़वा रूप धारण किया। तो कहें तस्याम तासाम संज्ञाम असुताः त्रयः। संज्ञा के 3 पुत्र हैं, संज्ञा के 3 संतानें, 3 पुत्र हैं। कौन? यमो यमी श्राद्ध देवः, यमो यमी और श्राद्ध देव, ये संज्ञा के पुत्र हैं। तो ये श्राद्ध देव जो हैं इसके सप्तम के मनवंतर थे, मनु थे। और छाया चा सुतान श्रेणु, और दूसरी पत्नी छाया के जो पुत्र हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, वो सुन लीजिए। सावर्णी तपति कन्या, सावर्णी इनके सबसे बड़े पुत्र हैं। उसके बाद एक कन्या है, उनका नाम तपति है। भार्या संवरणस्य या, संवरण मुनि की ये पत्नी हुई, जो तपती नाम की पुत्री थी, उस संवरण के साथ उनका ब्याह हुआ। और तीसरे पुत्र हैं शनैश्चरः। शनैश्चरः तृतीयो अभूत अश्विनो बड़वात्मजो। अभी आपको बताया था अश्विनी कुमार की माता एक ही हैं। इनकी माता यही संज्ञा का जब बड़वा रूप हुआ तो बड़वा से ही उत्पन्न हुए दोनों अश्विनी कुमार। तो अभूत अश्विनो बड़वात्मजो। अभी इनमें बताया है ना, छाया के पुत्र सबसे बड़े पुत्र हैं सावर्णी, सावर्णी छाया के सबसे बड़े पुत्र हैं। अब इनका नाम आएगा, इनका मतलब आएगा, इसलिए बताया है। अष्टमे अंतर आयाते सावर्णी भविदा मनु। अष्टमे मनवंतर में, अष्टम मनवंतर में ये सावर्णी ही मनु होंगे। अष्टमे अंतर आयाते सावर्णी भविता मनु। निर्मोक बिरजस्काद्याः सावर्णी तनया नृप। निर्मोक और बिरजस्क आदि ये सावर्णी के पुत्र होंगे। तत्र देवाः सुतपसो बिरजा अमृत प्रभा। कहते हैं सुतपस, बिरजा और अमृत प्रभा, ये तीन तो मुख्य हैं, है ना। ये मुख्य 3 देवता होंगे अष्टमे मनवंतर में। तेसाम विरोचन सुतो बलि इंद्रो भविष्यति। इसी अष्टम मनवंतर में विरोचन पुत्र बलि ही इंद्र होगा। अष्टम मनवंतर जो आने वाला है उसमें विरोचन पुत्र बलि ही उसका इंद्र होगा। तेसाम विरोचन सुतो बलि इंद्रो भविष्यति। बलि के बारे में थोड़ा परिचय दिया है कि बलि कौन है। कहे दत्वा इमामया च मानाय विष्णुवे यह पदत्रयम्। भगवान विष्णु ने वामन अवतार से जिससे 3 पग भूमि की याचना की थी, दत्वा इमाम, बदले में त्रिलोकी ले लिया। दत्वा इमाम, कहते हैं यो असौ भगवता बद्धा। एक बार तो ये भगवान के द्वारा बांध भी लिया गया। यो असौ भगवता बद्धा, ठीक है। एक बार ये बलि भगवान के द्वारा बांध भी लिया गया, लेकिन प्रीतेन, फिर प्रेम से
प्रेम के द्वारा स्वर्गात अधिके, स्वर्ग से भी अधिक महिमा वाला सुतले निवेशितो पुनः, स्वर्ग से अधिक से ऐश्वर्य संपत्ति वाला सुतल लोक में इसको स्थापित किया, सुतल लोक में स्थापित किया। कहें अधुना आसते स्वराडयो, आज भी सुतल लोक में इंद्र के समान ही वो राज्य कर रहा है। वो बलि आज भी सुतल लोक में कहते हैं सुरराडयो, है ना, इंद्र के समान ही राज्य कर रहा है। और जब इसको इंद्र का पद मिलेगा, राधम इंद्र पदम हित्वा, सर्व ऐश्वर्य संपूर्ण इंद्र पद को त्याग करके बलि सिद्धिम अवाप्स्यति, यह परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। अष्टम मनवंतर में जब इसको बलि का पद मिलेगा तो कुछ दिन के बाद अपने बलि पद को भी त्याग करके ये परम सिद्धि को प्राप्त होगा। ये बलि है ना, बलि के बारे में थोड़ा उन्होंने बताया। गालवो दीप्तिमान रामो द्रोणपुत्रः कृपा तथा, कहें गालव दीप्तिमान राम यानी परशुराम जी, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, कृपा यानी कृपाचार्य जी, इदानीम आस्तन राजन स्वे स्वे आश्रम मंडले इमे सप्तर्षयः, फिर से बता देते हैं, सप्तर्षि के बारे में बता रहे हैं। 8वें मनवंतर में सप्तर्षि कौन होंगे? गालवो दीप्तिमान, गालव जी दीप्तिमान, राम यानी परशुराम जी, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्टशृंग, और बताया पिता अस्माकम भगवान बादरायणः, मेरे पिता भगवान व्यास जी, इमे सप्तर्षयः तत्र, ये 8वें मनवंतर के सप्तर्षि होंगे। भविष्यन्ति स्वायोगतः, ये अपनी ही योग से, ये अपने योग से, स्वायोगतः अपने योग से, इदानीम इस समय भी, स्व स्व आश्रम मंडलम आसते, अपने अपने आश्रम में सप्तर्षि भाव से ही विराजमान है। 8वां मनवंतर चूंकि आने वाला है, इसलिए 8वें मनवंतर के जितने भी अधिकारी हैं ये सब अपने अपने उसी भाव से आज भी विराजमान हैं, ये बताया है ना। 2 श्लोकों में सप्तर्षि की व्याख्या है। पूरा श्लोक पढ़ रहे हैं दोनों। गालो दीप्तमान रामो द्रोणपुत्र कृपा तथा ऋष्यशृंगः पिता अस्माकं भगवान बादरायणः इमे सप्तर्षयः तत्र भविष्यन्ति, उसमें होंगे, है ना। आज के स्वयोगतः इदानीम स्वे स्वे आश्रम मंडले आसते, अपने अपने आश्रम में विराजमान है, उसी भाव से विराजमान है। देव गुह्यात सरस्वत्यां सार्वभौमेति प्रभो स्थानं पुरंदरात् हेत्वा बले दास्यति ईश्वरः। कहें देव गुह्यात सरस्वत्यां, देव गुह्य जी की पत्नी सरस्वती है, और देवगृह और सरस्वती से उत्पन्न होंगे भगवान का अंशावतार, भगवान का अंशावतार होगा, और इस अंशावतार का नाम है सार्वभौम। सार्वभौम 8वें मनवंतर के देवता होंगे, देवता नहीं होंगे, अवतार होंगे। अंशावतार या विशेषावतार जो भी है यह अवतार होंगे। देवताओं को मैंने पहले बता दिया है। देव गुह्यात सरस्वत्यां सार्वभौम इति प्रभु, और ये सार्वभौम जी आज के 7वें मनवंतर के इंद्र से, 7वें मनवंतर के इंद्र जल्दी से राज्य नहीं छोड़ेंगे, तो 7वें मनवंतर के इंद्र से उन्होंने लिखा है पुरंदरात हृत्वा, पुरंदर से राज्य ले करके बलये दास्यति ईश्वरः, बलि को इंद्र का राज्य प्रदान करेंगे, है ना। ये अपने आप नहीं छोड़ेंगे। नवम मनवंतर आ रहा है, 8वां मनवंतर हो गया है ना। 9वें
दक्ष सावर्णि मनु वरुण संभवा। 9वें मनवंतर के मनु होंगे दक्ष सावर्णी। दक्ष सावर्णी है, ये वरुण जी के पुत्र हैं, है ना। नवमो दक्ष सावर्णि मनु वरुण संभव, वरुण जी के पुत्र हैं। द्युतिमत प्रमुखा तत्र भविष्यन्ति ऋषयः भूत केतु दीप्त केतु इति आद्याः तत्सुता नृप। कहते हैं भूत केतु दीप्त केतु आदि इनके पुत्र होंगे। भूत केतु पूरा नहीं बताया है, एक एक दो का नाम बताते हुए चलेंगे, है ना। भूत केतु दीप्त केतु इति आद्याः तत्सुता नृप। इनके दक्ष सावर्णी के जो पुत्र होंगे, भूत केतु दीप्त केतु आदि इनके पुत्र होंगे। पारा मरीचि गर्भाद्या देवा, कहते हैं पारा मरीचि गर्भ आदि देवता होंगे। इंद्रो अद्भुता स्मृतः, और इस मनवंतर में इंद्र का नाम होगा अद्भुत। इंद्रो अद्भुतः स्मृतः। द्युतिमत प्रमुखा तत्र भविष्यन्ति ऋषयः ततः। द्युतिमत आदि यहाँ के सप्तर्षि होंगे, एक ही नाम बताया है, बाकी और सब। द्युतिमत आदि जो है ये यहाँ के सप्तर्षि होंगे, प्रमुख नाम बताया द्युतिमत, है ना। आयुष्मतो अम्बुधारायां ऋषभो भगवत कला हे भवितायेन संग्राद्धा त्रिलोकीम भक्षते अद्भुतः। आयुष्मतो अम्बुधारायां, आयुष्मान की पत्नी है अम्बुधारा, इनसे भगवत कला, भगवान का एक कला अवतार होगा जो ऋषभ नाम से जाना जाएगा। आयुष्मतो अम्बुधारायां ऋषभो भगवत कला, भगवान का कला अवतार है, ये ऋषभ नाम से जाना जाएगा। ये 9वें मनवंतर की बात बता रहा हूँ, जो भी आएगा। कहें कि भवितायेन संग्राद्धा त्रिलोकीम भोक्षते अद्भुतः। ये भी अद्भुत को, अद्भुत नाम के जो इंद्र हैं उनको सारा राज्य प्रदान करेंगे, और उनके साथ इनके कृपा से ही अद्भुत नाम के इंद्र त्रिलोकी के राज्य का भोगेंगे, राज्य का ऐश्वर्य पाएंगे। दसमो, अब दसम मनवंतर आ रहा है। दसमो ब्रह्म सावर्णि उपश्लोक सुतो महान। उपश्लोक के पुत्र हैं ब्रह्म सावर्णी जी, ये दसम मनवंतर के मनु होंगे, ब्रह्म सावर्णी। तत्सुता भूरिसेन आद्या हविष्मत प्रमुखा द्विजा। कहते हैं भूरिसेन आदि इनके पुत्र होंगे, और हविष्मान आदि प्रमुख इनके सप्तर्षि होंगे। और सप्तर्षियों का नाम और भी बताया है कि हविष्मान सुकृति सत्यो जयो मूर्ति तदा द्विजा। हविष्मान सुकृति सत्य जय मूर्ति, है ना, ये सब उस 10वें मनवंतर के ऋषि होंगे। सुवासन विरुद्धाद्या देवा, सुवासन विरुद्ध आदि इस मनवंतर के देवता होंगे। और शंभु सुरेश्वर, इस मनवंतर के इंद्र का नाम होगा शंभु। इस मनवंतर के इंद्र का नाम शंभु होगा। विश्वक्सेनो विसूच्यां तु शंभो सख्यं करिष्यति। जाता स्वांसेन भगवान गृहे विश्वस्यो विभो। और इस मनवंतर का अंशावतार देख लीजिए, विश्वसृजो विसूच्याम। विश्वसृज है, उनकी पत्नी है विसूची। विसूची और विश्वसृज के पुत्र होंगे विश्वक्सेन जी, और विश्वक्सेन जी भगवान के अंशावतार होंगे। ये क्या करेंगे? कहे शंभो सख्यम करिष्यति। शंभो नाम के जो इंद्र हैं उनसे इनकी मित्रता हो जाएगी। शंभो सख्यम करिष्यति, ठीक है। जो यहाँ भगवान होंगे, जो अंशावतार होंगे, उनकी इंद्र से बड़ी मित्रता होगी, सख्य भाव होगा। मनु वै धर्म सावर्णी एकादशम आत्मवान। 11वां मनवंतर आ रहा है कि
11वें मनवंतर में धर्म सावर्णी मनु होंगे। धर्म सावर्णी मनु होंगे एकादशम के। आत्मवान बड़े आत्मज्ञानी हैं, आत्मसंयमी हैं। अनागता ततसुता धर्मादयो 10, धर्म आदि 10 इनके पुत्र होंगे, है ना। सत्य धर्म आदि दो नाम बताया है। सत्य धर्म आदि 10 इनके पुत्र होंगे। विहंगमा कामगमा निर्वाण रुचया सुरा। विहंगम, कामगम, निर्वाण, रुचि, ये इनके देवताओं के नाम होंगे इस मनवंतर के, 10वें मनवंतर के। इंद्र चा वैधृता, इसमें इंद्र का नाम वैधृत होगा, वैधृत इंद्र का नाम होगा। तेषाम ऋषयः च अरुणादयः, और अरुण आदि इसमें ऋषि होंगे, सप्तर्षि होंगे। अरुण आदि यहाँ के सप्तर्षि होंगे। अब एक रह गया भगवान का अंशावतार, है ना। 10वें मनवंतर में भगवान का अंशावतार क्या होगा? आर्य कस्य सुतः तत्र धर्म सेतु इति स्मृतः वैधृतायाम हरेः अंशः त्रिलोकीम् धारयिष्यति। आर्यकस्य वैधृतायाम सुतः, आर्जक और वैधृति क्या? वैधृति उनकी पत्नी है, आर्जक पुरुष है। आर्जक के वैधृति नाम पत्नी के पुत्र होंगे धर्म सेतु। धर्म सेतु नाम होगा। ये कौन है? हरे अंसा, ये भगवान के अंशावतार हैं। ये कैसे हैं? त्रिलोकीम् धारयिष्यति, अपनी मर्यादा से ये त्रिलोकी को धारण करेंगे, अपनी मर्यादा से। इनका नाम ही धर्म सेतु है। सेतु का अर्थ ही मर्यादा होता है ना। धर्म की मर्यादा की रक्षा करने वाले होंगे। इन्होंने ये त्रिलोकी को धारण करेंगे, यानी त्रिलोकी को अपनी धर्म का मर्यादा सिखाएंगे। भविता, अब एकादश हो गया, द्वादश से 14। भविता रुद्र सावर्णी राजन द्वादशमो मनु। रुद्र सावर्णी 12वें मनु होंगे। 12वें मनवंतर के मनु रुद्र सावर्णी होंगे। भविता रुद्र सावर्णी राजन द्वादशमो मनु। देववान उपदेवश्च देवश्रेष्ठा दया सुता। देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ, ये सब इनके पुत्र होंगे। सारे पुत्रों को नहीं बताया है, एक दो को बताया है, आगे आदि लगा दिया है ना। ये देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ आदि इनके 12वें जो मनु है रुद्र सावर्णी जी, इनके पुत्र होंगे। ऋतधामा च तत्र इंद्रो, यहाँ के इंद्र का 12वें मनवंतर में इंद्र का नाम ऋतधाम होगा। ऋतधामा च तत्र इंद्रो देवाः च हरितादयः। हरित आदि यहाँ के देवता होंगे। ऋषयः च तपोमूर्ति तपस्वी आग्निध्रकादयः। तपोमूर्ति, तपस्वी, आग्निध्र आदि यहाँ के सप्तर्षि होंगे 12 मनवंतर में। स्वधामाख्यो हरेः अंसा साधयिष्यति तत् मनः अंतरम सत्य सहसा सुनृतायाः सुतो विभो। सत्य सहस नाम के राजा हैं, उनकी पत्नी है सुनृता। सत्य सहस और सुनृता का पुत्र विभु अंतरम, इस 12 मनवंतर में इनके पुत्र ही हरे अंसा स्वधामाख्यो। स्वधाम नाम से भगवान का अंशावतार होगा। स्वधाम नाम के देवता होंगे, ये भगवान के अंशावतार होंगे। साधयिष्यति तत् मनोः, ये मनु को भी मार्ग सिखाएंगे। साधयिष्यति तत् मनोः, उस मनवंतर के मनु को भी ये अंशावतार से आने के बाद उनको शिक्षा प्रदान करेंगे 12 मनवंतर में। अब कहते हैं त्रयोदश मनवंतर में चलते हैं। मनु त्रयोदशो भाव्यो देव सावर्णी आत्मवान। मनु त्रयोदशो भाव्यो देव सावर्णी। देव सावर्णी ये 13वें मनु होंगे। देव सावर्णी नाम होगा इन 13वें मनु का। आत्मवान, ये भी बड़े आत्मज्ञानी हैं,
आत्मसंयमी है। चित्रसेन विचित्राद्या देव सावर्णि देहजा। देहजा यानी देह से उत्पन्न होने वाले यानी पुत्र। यहाँ पर चित्रसेन विचित्र देव सावर्णी के पुत्र होंगे। देव सावर्णी के चित्रसेन विचित्र आदि है ना, देव सावर्णी के पुत्र होंगे। देवा सुकर्म सुत्राम संज्ञा इंद्रो दिवस्पति। सुकर्म सुत्राम नाम के यहाँ देवता होंगे और इंद्र का नाम होगा दिवस्पति। 13वें मनवंतर में इंद्र का नाम होगा दिवस्पति। निर्मोख तत्व दर्शाद्यावश्यंत विषया तदा। यहाँ के सप्तर्षि होंगे। निर्मोख तत्व दर्शादि यहाँ के सप्तर्षि होंगे। और यहाँ का अब रह गए अंशावतार। तो देवहोत्रस्य तनय उपहरता दिवस्पते योगेश्वर हरे हंसो बृहत्याम समभविष्यति। देवहोत्रस्य बृहत्याम तनय। देवहोत्र नाम के राजा हैं, बृहति नाम की इनकी पत्नी है। इनके तनय के रूप में, इनके पुत्र के रूप में हरे अंशो योगेश्वरो, भगवान के अंशावतार होंगे जिनका नाम योगेश्वर होगा। दिवस्पते संभविष्यति। कहते उसी रूप में योगेश्वर भगवान ही इस मनवंतर के जो मनु है, इंद्र है दिवस्पति, उनको पद प्रदान करेंगे। इंद्र पद प्रदान यही करेंगे। ये जो देवता है योगेश्वर भगवान, तो 13वें मनवंतर में जो अंशावतार होंगे, इन्हीं के द्वारा 13वें मनवंतर के ही इंद्र जो है बृहस्पति जिनका नाम है, उनकी स्थापना करवाएंगे। उनको इंद्र पद यही प्रदान करेंगे। इस प्रकार अब 13 मनवंतर हो चुके हैं। 14वां मनवंतर आ रहा है। मनु हुआ इंद्र सावर्णि चतुर्दशम एष्यति। 14वें मनवंतर के जो मनु होंगे उनका नाम है इंद्र सावर्णी। इंद्र सावर्णी का नाम है। गंभीर बुद्धियाद्या इंद्र सावर्णी वीर्यजाः। वहाँ देवजा लिखा था, यहाँ वीर्यजा लिखा है। समझ गया ना? तेज से उत्पन्न है या शरीर से उत्पन्न है, होंगे पुत्र ही। तो कहे गंभीर बुद्धि आदि इंद्र सावर्णी के पुत्र होंगे। गुरु गंभीर बुद्धि तीन नाम बताया है, आगे आदि लिख दिया है। गुरु गंभीर बुद्धि आद्या इंद्र सावर्णी वीर्यजाः। पवित्राः चाक्षुषा देवा। पवित्र और चाक्षुष यहाँ के देवता होंगे। शुचि ही इंद्रो भविष्यति। इस मनवंतर के इंद्र का नाम होगा शुचि। शुचि ही इंद्रो भविष्यति। अग्निबाहु शुचि शुद्धो माघराद्या तपस्विना। अग्निबाहु शुचि, देखिए शुचि यहाँ पे इंद्र का भी नाम है और शुचि सप्तर्षि देवी है ना। तो अग्निबाहु शुचि शुद्धो, अब शुद्ध इनके पुत्र का नाम भी है और शुद्ध जो है ऋषि भी है, इसमें थोड़ा सा आ रहा है। अग्निबाहु शुचि शुद्धो माघराद्या तपस्विना। अग्निबाहु शुचि शुद्ध मागध आदि यहाँ के सप्तर्षि होंगे। अब यहाँ पे रहेंगे अंशावतार। सत्रायणस्य तनयो बृहत भानु तदा हरिः। वितानायाम महाराज क्रियातंतून वितायिता। सत्रायण महाराज की पिताना नाम की पत्नी है। सत्रायणस्य पितानायाम तनयो, इनके पुत्र हैं जो हरिः बृहत भानु, जो भगवान के अंशावतार हैं। इनका नाम है बृहत भानु। बृहत भानु इनका नाम है। ये कैसे हैं? महाराज, हे महाराज परीक्षित जी, क्रियातंतून वितायिता। ये कर्म कांड के मार्ग को विस्तार कराने वाले होंगे। क्रियातंतून वितायिता, कर्म कांड के मार्ग को विस्तार कराने वाले होंगे। कहते हैं कि हे राजन,
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन चतुर्दश एतानी, ये इस प्रकार मैंने आपको 14 मनवंतर आपको बता दिए हैं। त्रिकाल अनुगतानि च, त्रिकाल यानी भविष्य में, भूत में और वर्तमान में, तीनों कालों में यही मनु, इनमें से कोई न कोई मनु हमेशा रहेंगे। इसी क्रम में ये मनु आते जाते रहेंगे, है ना। कब तक रहेंगे? प्रोक्तानि भी निर्मिता जुग सहस्त्र पर्ययः कल्पो, 1000 चतुर्युगी का कल्प होता है। पूरे कल्प भर के यही जो है यही परिवर्तन होता रहेगा, यही चलता रहेगा। यही 14 मनवंतर होंगे, यही सारे मनु होंगे और ऐसा ही एक क्रम चलता रहेगा। 1000 चतुर्युगी तक, 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होगा। कहते हैं एक कल्प भर ऐसे ही चलता रहेगा। भगवान की जय। राजोवाच, है ना। अब राजा परीक्षित जी का प्रश्न आ रहा है, आज मैं पहले ही छोड़ दूंगा, प्रश्न की ओर बता देता हूँ कल क्या होगा। राजोवाच मनवंतरेषु भगवन यथा मनुवादयातु इमे यस्मिन् कर्मणि येन नियुक्ताः तद्वदस्व मे। कहते हैं विभिन्न मनवंतरों में भगवान ऋषि हे सुखदेव जी महाराज मनुवादयातु इमे, कहते हैं मनु आदि विभिन्न मनवंतरों में मनु आदि यानी मनु होंगे, सप्तर्षि होंगे, इंद्र होंगे, है ना। कहे मनुवादयातु इमे नियुक्ता, कैसे इनकी नियुक्ति होती है? यस्मिन् कर्मणि, विभिन्न कर्मों में कैसे नियुक्त किए जाते हैं? तद्वदस्व मे, ये बात आप मुझे बताइए, है ना। ऐसा प्रश्न आया है और इसका प्रश्न का उत्तर दिया है श्री सुखदेव जी ने। ऋषि उवाच, उन्होंने कहा मनो मन पुत्राश्च मुनयः च महीपते इंद्रासुरगणाः च एव सर्वे पुरुष शासना। बड़े सुंदर बात बताइए, ये किसको बताऊंगा? कहते हैं ये सब कौन है? कहे मनो मन पुत्राश्च। सारे मनवंतर में मैंने बताया था आपको पहले कि 6 चीजें जरूरी हैं, 6 चीजें हर मनवंतर में बताई हैं, है ना। मनो मन पुत्राश्च मुनयः च इंद्राः सुरगणाः सर्वे, सुरगणाः के बाद एक कोई तो अंशावतार है, 6 हो जाते हैं। तो मनो मन, और उनका बताया है कि पुरुष आसना, पुरुष शासना, है ना। पुरुष शासना, ये कौन से पुरुष हैं जिनके शासन में रहेंगे? उस मनवंतर के अंशावतार। परम पुरुष यहाँ पे कौन होंगे? उस मनवंतर के अंशावतार। तो कहे पुरुष शासना, उन्हीं जो अंशावतार होंगे उन्हीं भगवान के शासन में, उन्हीं भगवान के अनुसार मनु, मनुपुत्र, मुनिया यानी ऋषि लोग, सप्तर्षि लोग, इंद्र और देवतागण उन्हीं के अनुसार नियुक्त किए जाएंगे, उन्हीं के अनुसार ये कार्य करेंगे। या एक तरीके से ये जो अंशावतार होंगे वही इस मनवंतर के अधिपति होंगे, है ना। आगे